जिस कंपनी को ट्रस्ट और एथिक्स के नाम से जाना जाता था, उसमें कौन बनेगा मालिक का टसल चल रहा है। वैसे मालिक कोई बन भी नहीं सकता क्योंकि टाटा एक ट्रस्ट है, पर आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ। आज हम फिर से बात करेंगे टाटा ग्रुप की। कुछ दिन पहले भी की थी। नोएल टाटा एंड गुट ने मेहली मिस्त्री को ट्रस्ट से निकाल दिया है। अब वही मिस्त्री कोर्ट पहुंच गए हैं। लेकिन आप पूछेंगे कि मैं इस स्टोरी में इंटरेस्ट क्यों लूं? बिल्कुल सही सवाल है, क्योंकि टाटा सिर्फ एक बिजनेस ग्रुप नहीं है, ये प्रैक्टिकली हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है। जिस नमक को हम खाते हैं, जिस गाड़ी में हम बैठते हैं, जिस होटल में शादी अटेंड करने जाते हैं, जिस कार में घूमते हैं, ऑलमोस्ट हर चीज टाटा की है। इसका एनुअल रेवेन्यू करीब 16 लाख करोड़ रुपए है। ये एक कंपनी अकेले पूरे देश में कितना कंट्रीब्यूट करती है। आज जो मेहली मिस्त्री के साथ हो रहा है, कभी यही उनके कजिन साइरस मिस्त्री के साथ भी हुआ था। उनको जब टाटा ग्रुप के चेयरमैन के पद से हटा दिया गया था 2016 में। वो भी रतन टाटा के क्लोज थे, उन्हें भी निकाला गया, वो भी कोर्ट गए थे और अल्टीमेटली हार गए थे। कुछ ऐसा ही अब मेहली मिस्त्री के साथ होता दिख रहा है। लेकिन लास्ट टाइम जब ये सब हो रहा था, तब रतन टाटा ने कमान संभाली हुई थी, लोगों को भरोसा था। अब तो पता ही नहीं है कि टाटा ग्रुप का सर्वे सर्वा कौन है। तो अब नया अपडेट क्या है? 2 नवंबर 2025 को मेहली मिस्त्री ने महाराष्ट्र चैरिटी कमिश्नर के पास एक कैविएट फाइल कर दी। कैविएट मतलब एक लीगल सेफ्टी नेट। जब आप कैविएट फाइल करते हैं तो इसका मतलब होता है कि कोई भी ऑर्डर आपके खिलाफ पास करने से पहले आपकी बात भी सुनी जाएगी। मेहली मिस्त्री ने कैविएट सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट, सर रतन टाटा ट्रस्ट और बाई हीराबाई जमशेदजी नवसारी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, इन तीनों ट्रस्ट के लिए फाइल किया है। टाटा ट्रस्ट में इन्हीं तीनों का सबसे ज्यादा शेयर है, जिससे मेहली को निकाला गया है। और टाटा ट्रस्ट ही टाटा सन्स में 66% हिस्सेदारी भी रखता है, मतलब मेजॉरिटी कंट्रोल। इसका नोटिस उन्होंने सारे ट्रस्टीज को भेज दिया है, नोएल टाटा को भी भेज दिया है, जो फिलहाल टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन हैं। अब ये कैविएट क्यों जरूरी था? क्योंकि 28 अक्टूबर 2025 को मेहली मिस्त्री को ट्रस्टी के तौर पर दोबारा अपॉइंट नहीं किया गया। उनका टेन्योर खत्म हो गया था और जब उनके रीअपॉइंटमेंट का सवाल आया तो 3 ट्रस्टीज ने उनके खिलाफ वोट किया। कौन थे वो 3 ट्रस्टी? नोएल टाटा, वेणु श्रीनिवासन और विजय सिंह। जबकि प्रमित झावेरी, डैरियस खंबाटा और जहांगीर एचसी जहांगीर ने मेहली मिस्त्री को सपोर्ट किया। चूंकि ट्रस्टीशिप रिन्यू करने के लिए सभी ट्रस्टीज की सहमति जरूरी है, इसलिए मेहली मिस्त्री की ट्रस्टीशिप रिन्यू नहीं हुई। अब समझते हैं कि जब किसी ट्रस्टी को हटाना हो या उसका रीअपॉइंटमेंट ना हो तो प्रोसेस क्या होता है। महाराष्ट्र पब्लिक ट्रस्ट एक्ट के हिसाब से जब भी किसी पब्लिक ट्रस्ट में ट्रस्टीज में कोई बदलाव होता है तो ट्रस्ट को 90 दिनों के अंदर चैरिटी कमिश्नर को रिपोर्ट करना पड़ता है। ये मैंडेटरी है। जब ये चेंज रिपोर्ट फाइल होती है तब चैरिटी कमिश्नर एक नोटिस इशू करते हैं उस ट्रस्टी को जिसका टेन्योर रिन्यू नहीं हुआ। उस ट्रस्टी को मौका मिलता है अपनी बात रखने का, जैसे इस केस में मेहली मिस्त्री। अगर ट्रस्टी को लगता है कि उनके साथ गलत हुआ है तो वो अपना केस प्रेजेंट कर सकते हैं। चैरिटी कमिश्नर एक तरह से जज की तरह काम करता है ट्रस्ट के मैटर्स में। दोनों पार्टीज को सुनने के बाद डिसीजन लिया जाता है और अगर कोई पार्टी उस डिसीजन से खुश नहीं है तो वो बॉम्बे हाई कोर्ट में अपील भी कर सकते हैं। अब जब टाटा ट्रस्ट अपनी चेंज रिपोर्ट फाइल करेंगे तब ऑटोमेटिकली मेहली मिस्त्री को भी नोटिस जाएगा और उन्हें अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। थोड़ा सा बैकग्राउंड समझते हैं क्योंकि तभी क्लियर हो पाएगा। 9 अक्टूबर 2024 को रतन टाटा का देहांत हुआ था। 11 अक्टूबर 2024 को नोएल टाटा को टाटा ट्रस्ट का चेयरमैन बनाया गया। लेकिन यहाँ से थोड़ी प्रॉब्लम शुरू हो गई। नोएल टाटा के पास वो अथॉरिटी नहीं है जो रतन टाटा के पास थी। जानकार बताते हैं रतन टाटा के जमाने में सब उनकी बात मानते थे, वोटिंग की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, सब कंसेंसस से होता था। लेकिन नोएल टाटा के केस में ट्रस्टीज ने चैलेंज करना शुरू कर दिया। 17 अक्टूबर 2024 को एक रेजोल्यूशन भी पास हुआ था। उसमें लिखा था कि जब किसी ट्रस्टी का टेन्योर खत्म होगा तो वो ऑटोमेटिकली लाइफ टाइम मतलब जिंदगी भर के लिए ट्रस्टी बन जाएगा, बिना किसी टेन्योर लिमिट के। और अगर कोई ट्रस्टी किसी दूसरे ट्रस्टी का रीअपॉइंटमेंट के खिलाफ वोट करता है तो वो ब्रीच ऑफ कमिटमेंट माना जाएगा और वो अनफिट होगा ट्रस्ट में सर्व करने के लिए। अब मेहली मिस्त्री का आर्गुमेंट ये है कि जब ये रेजोल्यूशन 2024 अक्टूबर में पास हुआ था उसके अकॉर्डिंग उनका रीअपॉइंटमेंट ऑटोमेटिक हो जाना चाहिए था लाइफ टाइम के लिए। लेकिन नोएल टाटा, वेणु श्रीनिवासन और विजय सिंह का कहना है कि लाइफ टाइम रीअपॉइंटमेंट के लिए सभी ट्रस्टीज का वोट जरूरी है। एक्सपर्ट से समझते हैं कि इस रेजोल्यूशन का मतलब क्या है। रतन टाटा का जो डेथ हो गया लास्ट अक्टूबर को हुआ था और उनका डेथ के बाद 2 दिन के बाद टाटा ट्रस्ट के और रतन टाटा टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन थे, तो उनका देहांत के बाद नया चेयरमैन अपॉइंट करने की जरूरत पड़ गई थी। तो ट्रस्ट जो है साथ में उनका जो मीटिंग हुआ था उस टाइम पे नोएल टाटा को चेयरमैन अपॉइंट कर दिए थे वो लोग, वो एकदम क्लियर है। उस मीटिंग में उन लोग ने एक फैसला लिया कि आगे जो ट्रस्टीज का जो अपॉइंटमेंट होगा
वो जिंदगी भर रहेगा। मतलब आदमी रहेगा जब तक वो जिंदा है। वेरी वेरी मतलब टेक्निकली बड़ा सिंपल चीज है। तो लॉजिकली जिसका टर्म खत्म होगा, समझे कि मैली मिस्त्री का खत्म हुआ था अक्टूबर 28 तारीख को, उसके बाद मैली मिस्त्री का जो अपॉइंटमेंट है जिंदगी भर रहेगा। समझो कि मैली मिस्त्री 95 ईयर्स तक रहेगा, जब तक रहेगा तब तक लाइफ टाइम ट्रस्टी बनेगा। इस मीटिंग के जो चक्कर में क्या हुआ, मैली मिस्त्री को वोट आउट कर दिया गया है। अब आर्ग्यूमेंट यह बनता है कि अगर मुझे लाइफ टाइम ट्रस्टी के लिए यूनानिमसली अगर अपॉइंट करने वाले थे, तो वो अगर सच है तो मुझे निकलना तो लॉजिकल नहीं बनता ना। मतलब एक तरफ से कुछ बोल रहे हैं, कुछ और सर, तो वो पॉइंट है। तो मैं चैरिटी कमीशन जो है वो पॉइंट ठीक से वो समझने की कोशिश करेगा और जो फैसला देगा उसके हिसाब से। बट ऑब्वियसली ये मैं बहुत सिंपल तरीके से बात कर रहा हूँ। ट्रस्ट और ट्रस्टीज के बीच में अभी थोड़ा सा वो क्या बोलते हैं, रुकावट का फैसला जो बोलते हैं, वो टेंशन है वहां पे। अगर चैरिटी कमिश्नर का फैसला मैली मिस्त्री के पक्ष में जाएगा, फिर भी मेरे हिसाब से वो हायर कोर्ट को जाएगा, बिकॉज ट्रस्टीज के बीच में या लीगल तो जाएगा मेरे हिसाब से। मतलब टू पुट इट वेरी सिंपली। अब ताज़ा मुद्दा ये है कि सितंबर 2025 में एक बोर्ड मीटिंग हुई। इसमें विजय सिंह के रीअपॉइंटमेंट का प्रपोजल आया था। टाटा सन्स के बोर्ड पर नॉमिनी डायरेक्टर के लिए विजय सिंह का रीअपॉइंटमेंट नोएल टाटा और वेणु श्रीनिवासन ने सपोर्ट किया, लेकिन मेहली मिस्त्री के गुट, जिसमें डायरियस खंबाटा, जहांगीर एचसी जहांगीर और प्रमित झावेरी शामिल हैं, उन्होंने इसको अपोज किया। अब चूंकि टाटा ट्रस्ट में डिसीजन सबकी सहमति से होने चाहिए, विजय सिंह का प्रपोजल रिजेक्ट हो गया। विजय सिंह ने इवेंचुअली टाटा सन्स बोर्ड से रिजाइन कर दिया। इस इंसिडेंट के बाद नोएल टाटा और मेहली मिस्त्री में रिलेशंस थोड़े और खराब हो गए और ये लड़ाई इतनी सीरियस हो गई कि 7 अक्टूबर 2025 को सरकार को इंटरवीन करना पड़ा। होम मिनिस्टर अमित शाह और फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने नोएल टाटा, एन चंद्रशेखरन जो टाटा सन्स के चेयरमैन भी हैं, वेणु श्रीनिवासन और डायरियस खंबाटा के साथ एक मीटिंग करी। मिनिस्टर्स का मैसेज क्लियर था, स्टेबिलिटी रिस्टोर करो, जो भी करना पड़े करो, लेकिन टाटा ग्रुप की फंक्शनिंग पर असर नहीं पड़ना चाहिए। सरकार ने ये तक कह दिया था कि अगर किसी ट्रस्टी को निकालना पड़े तो वो भी कर सकते हैं। अब ये कहानी नई नहीं है। 2016 में भी ऐसा ही कुछ हुआ था, जब साइरस मिस्त्री को टाटा सन्स के चेयरमैन पोस्ट से हटाया गया था। साइरस मिस्त्री जो 2012 में एक तरह से रतन टाटा के सक्सेसर बने थे, सिर्फ 4 साल में ही बाहर हो गए। उसके बाद साइरस मिस्त्री ने लीगल बैटल लड़ी और वो हार गए। अब लग रहा है कि मेहली मिस्त्री भी वही रास्ता अपना रहे हैं। उन्होंने चैरिटी कमिश्नर को अप्रोच किया है। अगर वहाँ उन्हें राहत नहीं मिली तो वो बॉम्बे हाई कोर्ट जा सकते हैं या फिर सुप्रीम कोर्ट तक उसको लेकर जा सकते हैं। लेकिन ये भी याद रखना जरूरी है कि साइरस मिस्त्री केस बहुत डिफरेंट था। वहाँ रतन टाटा खुद फ्रंट लाइन पर थे, डिफेंड कर रहे थे अपने डिसीजन को। लोगों का ट्रस्ट रतन टाटा पर था, लेकिन आज ऐसा नहीं है। नोएल टाटा को वो सेम अथॉरिटी नहीं मिल रही है, इसीलिए इस बार पब्लिक परसेप्शन भी डिफरेंट है। इसमें आगे क्या हो सकता है, आइए सुनते हैं एक्सपर्ट से। जो प्रिंसिपल होता है उसके हिसाब से अगर मुझे ट्रस्टी फॉर लाइफ है, और उसमें एक बात मैं थोड़ा सा एम्फसाइज करना चाह रहा हूँ, यूनानिमिटी ऑफ क्लॉज करके एक चीज है उसमें, जहां पर सब लोग एक फैसले के साथ सहमत होना जरूरी है वहां पे। तो मतलब अगर किसी का रीअपॉइंटमेंट है, उसमें जो 6 लोग हैं, सब लोग को बोलना चाहिए कि भाई साहब मैली मिस्त्री का रीअपॉइंटमेंट करने का है। अगर एक भी आदमी उसके अंदर ना बोलेगा, वो फैसला आगे नहीं जाएगा। वो खासियत है यहाँ पे। तो इसमें कितने लोग में मैली मिस्त्री के खिलाफ वोट किया, किसने उसके पक्ष में किया, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अगर एक भी उसके खिलाफ वोट किया, वो फैसला यूनानिमस नहीं रहेगा। तो ये थी आज की कहानी, मेली मिस्त्री वर्सेस टाटा। पर क्या ये लड़ाई टाटा के अगेंस्ट है या नोएल टाटा के? ये सिर्फ मेली मिस्त्री या नोएल टाटा की लड़ाई नहीं है, ये टाटा ग्रुप के फ्यूचर की लड़ाई है। ये ट्रस्ट और गवर्नेंस की भी लड़ाई है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में, हमें कमेंट्स में बताइए। मेरा नाम है श्रुति और देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया। कैंसर नाम में ही खौफ है, लेकिन ज़रूरत बीमारी से डरने की नहीं, उसे समझने और उससे लड़ने की है। क्यों होता है ब्रेस्ट कैंसर, कौन सा टेस्ट कराएं और बच सकें तो बचें कैसे? आपके सभी सवालों का जवाब देंगे देश के जाने माने कैंसर एक्सपर्ट्स। ललन टॉप इन पार्टनरशिप विद एस्ट्राजेनेका ला रहा है ब्रेस्ट कैंसर पर एक नई सीरीज। शुरुआत हर मोड़ पर, जहां डॉक्टर्स देंगे क्लियर कट जवाब और दूर करेंगे आपका हर डाउट। देखना ना भूलें दोपहर 1 बजे सिर्फ ललन टॉप पर।